तो हेलो गाइस, मैं हूं ओपे फ्यूजन और मैं आ चुका हूं अपनी एक और नई माइनक्राफ्ट सर्वाइवल का पार्ट 2 लेके। तो इस वीडियो में मेरे 3 गोल्स रहने वाले हैं और वो 3 गोल्स हैं कि मुझे सारे डायमंड के टूल्स बनाने हैं, आयरन का कंप्लीट आर्मर बनाना है और मैं अपना सारा सामान रख सकूं और रह सकूं, ऐसा मुझे एक घर बनाना है। तो चलिए इस सारे काम को शुरू करते हैं। तो जब मैं थोड़ा सा ऑफलाइन ग्राइंड कर रहा था तब मैंने यहाँ पे एक केव बना ली थी। तो सबसे पहले तो साइन बोर्ड हटाया मैंने, फिर उसके बाद मैंने अपनी क्राफ्टिंग टेबल भी हटाई। फिर उसके बाद मैंने जो यहाँ पे केव बनाई थी मैं वहाँ पे गया। तो यहाँ पे मुझे थोड़े से आयरन मिले थे जो कि मैंने माइन नहीं किए थे, तो मैं वही आयरन माइन कर लेता हूँ। एक कॉपर भी काफ़ी सारे माइन के बीच में मिल आ रहे थे, एक मेरे बीच में अटक गया तो मैंने उसको तोड़ दिया। फिर उसके बाद मैंने अपनी टॉर्चेस निकाली और उसके बाद मैंने थोड़ा सा खाना निकाला और उसके बाद मैं चला गया अपनी माइनिंग वाली जगह पर। वैसे तो मैंने सोचा था कि मैं सारी स्टेयर टाइप बनाऊंगा, पर फिर मैंने सोचा कि अब डायमंड की माइनिंग के लिए मुझे डायरेक्ट डिग डाउन करना चाहिए क्योंकि मुझे बहुत नीचे जाना है। तो यहाँ पे मेरे को काफ़ी सारा आयरन मिल गया था। हाँ, काफ़ी सारा ही मिल गया था। मेरे सारे आर्मर भर के तो शायद ये कंप्लीट हो ही जाएगा। यहाँ पे काफ़ी सारा अंधेरा था तो मैंने टॉर्च लगाई, बाकी के आयरन को माइन किया और मेरे पास यहाँ पे टोटल 21 आयरन हो गया था। और यहाँ पे मुझे एक डायमंड भी मिल गया। फिर मैं जब आगे गया तो मुझे एक ही नहीं, मुझे केव में आगे काफ़ी सारे डायमंड मिल गए सिर्फ 28 लेवल पे। भाई किस्मत होती है, मैंने सच में क्रिएटिव नहीं करा और मुझे यहाँ पे भाई 9 डायमंड मिल गए। अभी तो 7 ही हुए हैं पर 2 इधर भी लगे हुए थे। ये देखो भाई, यहाँ पे मुझे 9 डायमंड मिल गए। भाई किस्मत देखो भाई, इतना खुश हो गया था कि मुझे इतनी जल्दी सारे के सारे डायमंड मिल गए। अब मैं अपना गोल कंप्लीट हो जाएगा, एक आयरन के आर्मर वाला और डायमंड के टूल्स वाला। अगली वीडियो में हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग डायमंड का फुल आर्मर बना ले। फिर यहाँ पे थोड़ा सा कोल था तो मैंने उसको भी माइन किया, जो कि मुझे बाद में काफ़ी ज़्यादा काम आएगा। वैसे तो मेरे पास काफ़ी सारा कोल पड़ा हुआ है, पर फिर भी मैंने सोचा कि लाओ ये वाला कोल भी माइन कर ही लेते हैं, कभी बाद में कमी नहीं होगी। तो हाँ, मैं ये कोल माइन कर रहा था तभी मेरी पिकैक्स टूट गई। फिर हमने सोचा अब ऊपर चलते हैं और सारे डायमंड के टूल्स और आर्मर के साथ ही हम लोग कभी दोबारा माइनिंग करने आएंगे। फिर उसके बाद मैं ऊपर गया और मेरे पास इतने सारे डायमंड जो मुझे इतनी इजीली मिल गए थे, वो भाई मुझे बहुत हैरान कर दिया था। मैं बहुत खुश था क्योंकि मुझे लगा था कि इसमें मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा और मुझे आप लोगों को माइनिंग दिखानी पड़ेगी, पर मुझे इतना टाइम नहीं लगा। मुझे आयरन और डायमंड एक ही केव में जल्दी से मिल गए थे भाई, बहुत ज़्यादा अच्छी किस्मत थी। फिर उसके बाद मैंने आयरन स्मेल्ट करने को लगाया, काफ़ी सारे पेड़ तोड़े ताकि मैं अपना घर बना सकूं। तो यहाँ पे पेड़ तोड़ने के बाद रात हो चुकी थी तो मैंने अपना बेड लगाया और यहाँ पे मेरे साथ एक सीन हुआ था। मैं यहाँ पे सो नहीं पा रहा था, मेरे पास ज़ॉम्बी आया, फिर उसको मैंने मारा। फिर उसको मैंने मारने के बाद मैं सो गया। फिर जब मैं सो के उठाऊँ तब आप लोग देखिए मेरे साथ क्या हुआ है भाई। मैं अपना जो है बेड जो है मैं एकदम से तोड़ने वाला था, तभी काफ़ी सारे ज़ॉम्बीज़ आ गए। तो मैंने पहले ज़ॉम्बीज़ को मारा और तभी मैं अपना बेड तोड़ रहा था और भाई यहाँ सामने से क्रीपर आया, मैंने उसको भी मारा। और भाई माइनक्राफ्ट को पता नहीं कितने मॉब दिन में भी अब तो आने लगे हैं। भाई मैंने ये गन पाउडर फेंका और भाई मेरे पीछे एक क्रीपर फट गया। भाई तो मैं एकदम मरने वाला था, तभी मैंने अपना वो तोड़ा बेड। मैंने सोचा लो खाना खा लूँ, पर मेरा हंगर एकदम फुल था। तो फिर मैंने एक आधा और डैमेज ले लिया। फिर मैंने सोचा कि मैं डैमेज ले रहा हूँ, मैं मर जाऊँगा, मैं अपना रिस्पॉन पॉइंट यहीं पे सेट कर लेता हूँ। फिर गाइस फिर उसके बाद जो मैंने फर्नेस में आयरन स्मेल्ट करने को रखा था वो आयरन जो है मैंने निकाला और खाना खाया और इस ज़ॉम्बी को मारा ताकि मेरी हेल्थ थोड़ी बढ़ सके और मैं अपना आयरन का आर्मर और डायमंड के टूल्स बना सकूं। तो सबसे पहले मैंने ये आयरन को स्मेल्ट होने दिया, फिर उसके बाद मैंने डायमंड के टूल्स बनाए।
पिकैक्स बनाई। फिर मेरे पास स्टिक्स ख़त्म हो गई थी, तो मैंने जो घर बनाने के लिए लकड़ियाँ माइन करी थी उन्हीं से मैंने प्लैंक्स बना लिए और उन्हीं से मैंने सारी की सारी स्टिक्स बना ली। तो स्टिक बनाने के बाद मैंने फिर से डायमंड सर्च किया और सारे टूल्स बना लिए, जैसे कि स्वॉर्ड, आयरन की एक्स, पिकैक्स। हाँ, मैं इन्हीं 3 चीज़ों को, सारे टूल्स को कंसीडर करता हूँ, क्योंकि हो का और शवल का केवल फार्म बनाने में काम आता है, या फिर एरिया क्लियर करने में, या फिर बहुत अजीब सी चीज़ें तोड़ने में। तो मैंने ये सारे टूल्स बना लिए, तो मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हो गया था। फिर उसके बाद मैंने अपना सारा आयरन निकाला जो स्मेल्ट हुआ था, और फिर उसी आयरन से मैंने अपने लिए जो बाकी का बचा था आर्मर बनाया, जो कि था हेलमेट, लेगिंग्स और बूट्स। तो हेलमेट और लेगिंग्स और बूट्स बना के मेरा आयरन का आर्मर कंप्लीट हो चुका था। फिर मैंने अपनी हेल्थ को रिगेन किया, मतलब फुल किया, और उसके बाद यहाँ पे मैंने अपनी डायमंड पिकैक्स से पहला ब्लॉक तोड़ा। फिर उसके बाद मैंने काफ़ी सारे प्लैंक्स बनाए और इन्हीं प्लैंक्स से चेस्ट बनाई, क्योंकि अब मुझे स्टोरेज की ज़रूरत है, क्योंकि मेरी जो इन्वेंट्री है वो काफ़ी ज़्यादा फुल हो गई है और अब मुझे एक स्टोरेज एरिया की ज़रूरत थी। तो मैंने एक चेस्ट बना ली, इसमें सारा सामान रख दिया, आयरन जो बचा था वो रख दिया, और फिर उसके बाद मैं निकल लिया प्लैंक्स की माइनिंग में, लॉग की माइनिंग में नहीं, मतलब पेड़ काटने के लिए निकल गया, ताकि मैं उनसे प्लैंक्स बना सकूं, जिनसे मैं अपना प्यारा सा घर बनाऊंगा। तो मैंने यहाँ पे काफ़ी सारे प्लैंक्स काट लिए थे, उनसे मैंने काफ़ी सारे ओक के लॉग काट लिए थे, उनसे मैंने काफ़ी सारे प्लैंक बना लिए, और मैंने थोड़े से लॉग छोड़ दिए क्योंकि वो मुझे घर बनाने में भी काम आते। फिर मैंने जो है सोचा कि जहाँ पे मुझे घर बनाना है वहाँ पे मुझे एरिया फ्लैट भी करना पड़ेगा, तो इसी वजह से मैंने एक शवल बनाई। हाँ, शवल अब फाइनली मेरे काम आएगी, तो मैंने एक शवल भी बना ली, और इसी शवल से मैंने सारा का सारा एरिया क्लीन किया, ताकि मैं वहाँ पे अपना एक सुंदर सा घर बना सकूँ। तो ज़्यादा एरिया तो नहीं क्लीन करना पड़ा, बस थोड़ी सी डर्ट जो मेरे बीच में आ रही थी वो मैंने हटा दी, ताकि घर बनाते वक्त मुझे कोई भी प्रॉब्लम ना आए और मुझे बीच बीच में रुक के कोई काम करना पड़े। वैसे बीच में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आई थी। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। ये बनाते बनाते वो लोग आप वीडियो की बाद में देखना, मतलब वीडियो के बाद में नहीं, वीडियो के आगे देखना, वीडियो के आगे नहीं, वीडियो में आगे देखना। फिर उसके बाद यहाँ पे मैं इन झाड़ियों को हटाने लगा, तो जब झाड़ियाँ मुझे लगा कि अब ठीक है इतनी, तब मैंने सोचा कि इस साइड में जो इतनी जगह बची हुई है यहाँ पे भी मैं फिल कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे भी सारी डर्ट फिल कर दी। फिल करने के बाद मैंने सोचा कि अब मैं अपना घर किस तरीके से बनाऊँगा, मतलब उसकी शेप क्या होगी, उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, और वो हम किस डिज़ाइन में बनाएंगे, कितना बड़ा बनाएंगे, कैसी छत होगी, सारी कैलकुलेशन मैंने करी। लेकिन उसके बाद भी मुझे वो घर बनाते समय पूरा बीच में से तोड़ना पड़ गया। तो मैंने तो सोचा था कि मैं एक विलेजर टाइप का घर बनाऊंगा, जैसे ऊपर वो लगी होती हैं स्टेयर्स, वैसा बनाऊंगा। लेकिन फिर मुझे ऐसा लगा कि मुझे अपना घर टेंपल के टाइप का बनाना चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अपना घर एक मंदिर के तरीके का होता है। तो इसी वजह से मैंने उस घर को एक टेंपल के टाइप का बनाने का सोचा। तो उसके बाद मैंने यहाँ पे लॉग निकाले अपनी इन्वेंट्री से, और उसके बाद उसको बनाना चालू किया। मैं कोनों को लॉग से बनाऊंगा, मतलब जो कॉर्नर्स होंगे उनको मैं लॉग से बनाऊंगा, सारी आउटलाइनिंग मैं लॉग से करूंगा, और बीच में मैं थोड़े से ग्लास लगाऊंगा 3 साइड पे, और नीचे की तरफ मैं फ्लोरिंग ओक के नहीं, अकेशिया के प्लैंक से करूंगा, और बाकी की छत भी मैं प्लैंक से करूँगा। उसी के ऊपर मैं एक टेंपल टाइप का डिज़ाइन दूँगा। तो बीच में मेरी लकड़ी ख़त्म हो गई थी, तो मैंने थोड़ी और लकड़ी माइन करी,
फिर लकड़ी माइन करके यहाँ पे रात हो गई थी, तो मैं फिर से सोने चला गया। और भाई यहाँ पे ये पता नहीं मुझे सोने क्यों नहीं दे रहा था। यहाँ पे आप देख सकते हो, अरे ना रात नहीं हो रही तो ये और क्या है भाई। फिर फाइनली मैं सोया और मैंने उठते ही अपना घर का कंस्ट्रक्शन फिर से चालू कर दिया। मैंने सोचा कि इसको जल्दी जल्दी बना देता हूँ। वैसे भी मुझे बहुत ज़्यादा बड़ा घर नहीं बनाना, ये कोई SMP नहीं है, मैं अपनी सर्वाइवल वर्ल्ड में खेल रहा हूँ। सर्वाइवल वर्ल्ड में खेल रहा हूँ मैं अपने, तो इसमें कोई बड़े घर बनाने की ज़रूरत है नहीं। तो यहाँ पे मैंने इसको फिल करना चालू किया, लेकिन मैंने सोचा पहले अच्छे से आउटलाइनिंग कर ली है, फिर इसको हम लोग फिल कर देंगे। फिर उसी समय मेरे को ध्यान आया कि मुझे इसमें ग्लासेस भी लगाने हैं, तो मैंने सैंड माइन करी और मैंने कुछ ज़्यादा ही सैंड माइन कर ली थी। इतनी सैंड माइन करने की तो मुझे ज़रूरत भी नहीं थी। और गाइस, अगर आप लोगों को बैकग्राउंड में कुछ आवाज़ें आ रही हो तो प्लीज़ इग्नोर करना। मैं अब वॉइस ओवर कर रहा हूँ, जब माइक ले लूँगा तब ये दिक्कतें नहीं होंगी। तो मैंने फर्नेस में अपनी सारी सैंड लगा दी, आधी आधी करके। 2 फर्नेस थी मेरे पास। फिर मैंने इनको फिल करना चालू किया। फिर मेरी वुड ख़त्म हो गई तो मैं फिर माइन करके आया। फिर उसके बाद देखिए मेरा फूड, मैंने सोचा मेरा फूड बहुत जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाता है, हंगर मेरा बहुत जल्दी चला जाता है। तो मैंने सोचा लाओ एक स्टिक खा लूँ, कम से कम थोड़ी देर प्रॉब्लम तो नहीं होएगी। फिर उसके बाद मैंने दोबारा से अपने घर का कंस्ट्रक्शन चालू करा। ये वाला लॉग तोड़ा और इस शीप को हटाया ताकि मैं ऊपर की तरफ बना सकूं। फिर उसके बाद जब मैं ये बना रहा था तब मैंने एक गड़बड़ नोटिस करी। अब क्योंकि मुझे अपना दरवाज़ा डबल डोर का बनवाना था, क्योंकि एक डोर सिंगल डोर अच्छा नहीं लगता। तभी मैंने यहाँ पे नोटिस किया कि अगर मैं डबल डोर का बनाऊँगा तो एक तरफ 3 प्लैंक की वॉल है और एक तरफ 2 प्लैंक्स की वॉल है। तो यहाँ पे मुझे सब कुछ तोड़ना पड़ा क्योंकि ये सब गड़बड़ हो चुका था। फिर मैंने सारी वॉल्स पे भी चेक किया और कि सारी वॉल्स गड़बड़ हो गई हैं। तो मुझे वो ग्लासेस भी 2x2 के लगाने थे, तो वो भी गड़बड़ हो चुका था। फिर मैंने तीसरी साइड भी चेक करी, तो तीसरी साइड भी मेरी पूरी तरीके से गड़बड़ हो चुकी थी। तो यही मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि मेरे को ये दोबारा से तोड़ के पूरा घर बनाना पड़ा। और जब मैं चेक कर रहा था तब मेरे प्लैंक्स ख़त्म हुए। मैंने लॉग से प्लैंक्स बना लिए। फिर मैंने इसको फिल किया तो यहाँ पे भी गड़बड़ हो चुकी थी। एक तरफ 2 प्लैंक की वॉल थी, एक तरफ 3 प्लैंक की वॉल्स थी। तो मैंने ये सब तोड़ा और दोबारा से घर को बनाया, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ही ख़राब लग रहा था। मैंने सोचा था काम चल जाएगा, पर दूर से देखने पे बहुत ज़्यादा ही बेकार लग रहा था। फिर इसको मैंने पूरा रीबिल्ड किया, ये सही हो चुका था। अब ये एकदम सही लग रहा था। तो यहाँ पे मैंने अपने घर को कंप्लीट तो नहीं, लेकिन थोड़ा सा शेप में ला दिया था। फिर यहाँ से मैंने ग्लास लिए, यहाँ से मैंने ग्लास पेंस बनाए, क्योंकि ग्लास के पूरे ब्लॉक्स अच्छे नहीं लगते। तो ग्लास पेंस बनाए, ये थोड़े से लाइट होते हैं, मतलब ये ज़्यादा थिक नहीं होते हैं और ये थोड़े से अच्छे भी लगते हैं। बाहर का ज़्यादा व्यू आता है। बस इनमें ये जो कनेक्शन वाली प्रॉब्लम होती है कि एकदम से बीच में प्लस टाइप का साइन नहीं बन जाता है, ये वाली। लेकिन फिर भी ग्लास के ब्लॉक से तो सही है ये। तो मैंने यहाँ पे सारी ग्लासेस लगाए। यहाँ पे मैंने ग्लास एक्स्ट्रा लगाए थे, तो इसको मैंने तोड़ दिया। और यहाँ पे मुझे एक बात पता चली कि ग्लास को हम लोग हाथ से भी उतने ही तेज़ तोड़ते हैं जितना हम लोग उसको पिकैक्स से तोड़ते हैं। ये मुझे नहीं पता था, मुझे लगता था पिकैक्स से ज़्यादा जल्दी टूटता है। फिर मैंने सोचा कि मैं अपने घर में गेट कॉपर के लगा लेता हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। और मेरे पास आयरन की कमी भी नहीं थी, आयरन की को बोल रहा हूँ, कॉपर की कमी भी नहीं थी। तो मैंने कॉपर स्मेल्ट करने को लगाया और मैंने सारे कॉपर को जल्दी से स्मेल्ट किया। और फिर उसके बाद जब मेरी डोर बन गए, उसके बाद मैंने जितने भी बचे हुए कॉपर जो स्मेल्ट हो रहे थे वो निकाले और उनको अपनी चेस्ट में रख दिया। ये जो चेस्ट में मैं सामान रख रहा हूँ, इसको बाद में मुझे अपने घर में भी शिफ्ट करना है। और उसके बाद मैंने ये कॉपर के गेट लिए और अपने घर की तरफ पे लगा दिए। फिर उसके बाद मैं स्टेयर्स लगाने के लिए ऊपर गया। यहाँ पे मेरी स्टेयर्स ख़त्म हो चुकी थी, तो मैंने और स्टेयर्स बनाने के लिए अपनी क्राफ्टिंग टेबल लगाई।
उसमें केवल मेरे पास 4 ही वो बन पाई। तो मेरे पास जो लॉक थे तो उनका कोई काम था नहीं, तो मैंने प्लैंक्स बना के उनसे बनाई, और इतनी भी मेरे लिए सफिशिएंट नहीं थी। मैंने बाद में भी काफ़ी सारी वो बनाई हैं, और अब मेरा घर बन के रेडी हो चुका है। अब आप लोगों को मैं दिखाता हूँ कि मेरा घर कैसा बना है, टेंपल के टाइप का। तो मेरा घर कुछ ऐसा सा बना है। इसको मैंने टेंपल की शेप करने की कोशिश करी है। यहाँ पे रिसोर्सेस और वुड्स थोड़ी कम टाइप की थी, तो इसी वजह से थोड़ा सा ठीक ही बना है। तो फिर उसके बाद ये पूरा खाली था, तो मैंने अपना सारा सामान यहाँ पे शिफ्ट किया, और मैंने अपनी पहली रात बिताई अपने घर के अंदर। तो इस वीडियो के हम लोगों के तीनों गोल्स कंप्लीट हो चुके हैं। डायमंड के टूल्स बनाना, फुल आयरन का आर्मर बनाना, और हम लोगों के रहने के लिए, रिसोर्सेस के लिए, सारे सामान के लिए हम लोगों ने अपना एक घर बना लिया है, अपना एक बेस बना लिया है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि इस वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और अगर मन हो तो शेयर करो। उससे पहले मैंने ये ज़ॉम्बी मारा। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और अगर कर सको तो शेयर भी कर दो। मैं मिलूँगा आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।